आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लीडरों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस के कौमी सदर केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। किसानों के बैंक खातों में अंदरून 2 दिन रकम जमा करवाई जाएगी। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का 30 अप्रैल को इफ्तिताह। बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। तेलंगाना के कई अजला में बेमौसम बारिश और झालावारी, फसलों को शदीद नुकसान। फसलों को नुकसानात का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला केसीआर की हिदायत। बदनवानी का मामला उठाकर कोई गलत नहीं किया। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट का बयान। खालिस्तानी हामी मफरूर अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गल का बयान। और सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुप्स में लड़ाई जारी है। खर्तूम और दीगर शहरों में जगह जगह लूटमार के वाकयात। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। चुनाचे भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कौमी सदर और वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र के कई लीडरों ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। पड़ोसी रियासत के लीडरों का चंद्रशेखर राव ने शानदार इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र एनसीपी के सेक्रेटरी दिनेश बाबू राव चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हुए। उनके वालिद बाबू राव 3 बार एमएलए रहे और कांग्रेस हुकूमत में समाजी बहबूद और कबायली बहबूद के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कबायली हुकूक के समाजी कारकुन बोला शंभाजी माधवी, पुणे जिला एमएनएस पार्टी के सदर दीपक सुरेश पाटिल, गोंडमाना रिपब्लिक पार्टी के मुमताज लीडर चंद्रपुर जिले के नामदेव दे, बंजारा समाज लीडर अतुल सतीश राठौड़, दलित समाजी रहनुमा रविंद्र पटेल और दीगर बीआरएस में शामिल हुए। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में अनाज फरोख्त करने के बाद रकम 2 दिन के अंदर जमा कर दी जाएगी। वजीर हरीश राव ने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत ने अनाज खरीदने और तेल खरीदने का मजाक उड़ाया। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह बहबूद बुनियादी मकसद है, इसलिए वजीर आला ने आगे आते हुए किसानों की पैदावार की खरीदारी को यकीनी बनाया है। उन्होंने सिद्दीपेट अर्बन मंडल के वेलकातूर में जिले के पहले अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों के अनाज की खरीदारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को कोई परेशानी न होने पाए। उन्होंने अनाज की खरीदारी मुकम्मल करने के 2 दिन के अंदर किसानों के बैंक खातों में रकम जमा कराने की यकीन दहानी करवाई। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह 30 अप्रैल को वजीर आला के चंद्रशेखर राव अंजाम देंगे। हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि 30 अप्रैल को हमारी रियासत में नई असरी इमारत और रियासत की तरक्की के मरकज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह वजीर आला करेंगे। के चंद्रशेखर राव का यह ख्वाब है कि पेशरफ तरक्की को तेलंगाना और हमारे अवाम के लिए हम बामाना बनाया जाए। उन्होंने नए सेक्रेटेरिएट की तस्वीर को भी पोस्ट किया। तेलंगाना के कई अजला में बेमौसम बारिश और झालावारी ने किसानों को नाकाबिल तरफी नुकसान पहुंचा है। झालावारी के सबब धान और मकाई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। कामारेड्डी जिले के राजमपेट मंडल में तूफानी हवाएं देखी गई और बिजली गिरने से 13 बकरे हलाक हो गए। निजामाबाद जिले के अंदलवाई मंडल के गनाधर्मपल्ली गांव में शदीद बारिश के सबब धान गीली हो गई, जिस पर किसानों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद मार्केट यार्ड में रखी कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। हुस्नाबाद हल्के में कोहिड़ा
चगरू मामिड़ी मंडल में शदीद बारिश हुई। जगतियाल जिले में भी हुई बारिश के नतीजे में किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धान के साथ साथ आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जिले के कोंडागट्टू में बिजली गिरने से एक शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेड़ीपड़ी मंडल में बिजली गिरने से 20 बकरे हलाक हो गए। राजन्ना सिलसिला जिले के रुद्रंगी में बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा। करीमनगर जिले के चप्पादंडी और दीगर इलाकों में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश हुई, जिससे किसी किस्म की फसलें मुतासिर हुई। चप्पादंडी ज़राई मार्केट में इस बारिश के सबब वहां रखी कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले के सुल्तानाबाद और दीगर मुकामात पर बारिश के सबब फसलों को नुकसान हुआ। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो बेशतर मुकामात खासतौर पर करीमनगर देही मंडलों में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के इकदाम करें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जिला कलेक्टर से फसलों को हुए नुकसान के बारे में बात करें और रिपोर्ट तैयार करें ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। जुमा की शब से हुई गरज चमक के साथ बारिश और शदीद तूफानी हवाओं के नतीजे में रियासत के बेशतर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सिद्दीपेट, मेदक और दीगर इलाकों में आम की फसलों को नुकसान पहुंचा। हुस्नाबाद में किसानों की जानिब से लाई गई तैयार फसल भी गीली हो गई, क्योंकि किसान इस फसल पर तारपोलिन कवर डालने में नाकाम रहे। तेलंगाना के शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाकये में 16 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाकये की तफसीलात हासिल की। कबल अज़ीं फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने इत्तला पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। जिले मिर्चिल के मलकाजगिरी में सैनिटाइजर के गोदाम में आग लग गई। यह गोदाम जिले के कोम्पली में वाक़ है। कल शब पेश आए इस वाक़े के सबब बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और कसीब धुआं निकलने लगा। सैनिटाइजर की बड़ी तादाद के यहां रखे जाने के सबब आग तेजी के साथ फैली। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। गोदाम के बंद होने के नतीजे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। यादाद्री भुवनगिर जिले का मेडिकल तालिब इल्म फिलिपाइन में मुर्दाद पाया गया। उसकी शनाख्त जिले के रामलिंगमपल्ली से ताल्लुक वाले 21 साला मणिकांत रेड्डी के तौर पर की गई, जो फिलिपाइन के दाउज में मुर्दा पाया गया। इसके वालिदैन को इतवार की सुबह इस बात की इत्तला मिली। रेड्डी फिलिपाइन में मेडिकल साल दुवम का तालिब इल्म था। वालिदैन के मुताबिक उसकी मौत की वजूहात मुख्तलिफ बताई गई हैं। एक इत्तला यह है कि उनका बेटा शदीद बारिश के सबब हॉस्टल की इमारत की सीढ़ियों पर से फिसल कर खुली ड्रेनेज कनाल में गिर पड़ा। दूसरी इत्तला यह है कि मणिकांता मोटरसाइकिल पर जाने के दौरान सड़क हादसे का शिकार होकर ड्रेनेज में गिर पड़ा। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने रियासत की साबिक वसुंधरा हुकूमत के दौरान बदउनवानी का मामला उठाकर कोई गलत काम नहीं किया है। पायलट ने आज यहां झारखंड महादेव पूजा करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मुल्क और रियासत की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मामला उठाया। बीजेपी के दौर में जो बदउनवानी हो रही है, हम सब बीजेपी की बदउनवानी का मामला उठाते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत के दौरान माफिया पनप रहे थे। इसके तहत मैंने भूख हड़ताल की थी। 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पायलट ने कहा, हमने वसुंधरा हुकूमत में 2013 और 2018 के दरमियान होने वाली बदउनवानी के बारे में आवाम को बताया था। अब इंतखाबात में बहुत कम वक्त बचा है। जो कार्रवाई अब तक नहीं की गई है वो की जानी चाहिए। आरपीएससी मेंबरान जो गिरफ्तार किए गए थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वह आरपीएससी का मेंबर कैसे बना, किसकी सिफारिश पर बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मिली भगत की बात नहीं की, फिर ये लीमू और दूध की बात क्यों हो रही है। मैंने बीजेपी हुकूमत के दौर में होने वाली बदउनवानी की मुखालिफत की थी, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कैसे हो सकता है। मामला बदउनवानी का है। जो है करप्शन का है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जनता मान चुकी है। और हमारा जो प्रचार भी रहा वो उस बात पर केंद्रित रहा कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक स्वच्छ और एक पारदर्शी सरकार देंगे। उस प्रचार को जनता ने लगे हाथों स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि कर्नाटक के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रचंड सरकार बनेगी।
और भाजपा का जो करप्शन रहा कर्नाटक में उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के बाद हम लोग वहाँ का जनता का विश्वास हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साहब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में गए, अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनका मकान कल खाली करवा लिया गया और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अदानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी। इसके चलते भाजपा उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में इतवार की सुबह मोगा के रोडी गांव के गुरुद्वारे से वारिस पंजाब दे के सरबराह और खालिस्तान के हामी मफरूर अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर सुखजैन सिंह गुल ने कहा कि अमृतपाल उसके साथियों के खिलाफ 36 दिन की तवील तलाशी ऑपरेशन के बाद अमृतपाल को आज सुबह 7:45 पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि अमृतपाल गांव के गुरुद्वारा में छुपा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे गांव को घेरे में ले लिया। अमृतपाल सिंह के पास फरारी का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुरुद्वारे के वकार को बरकरार रखते हुए कार्रवाई की और अमृतपाल को बाहर आने पर मजबूर किया गया। आईजीपी गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके डब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस तमाम कार्रवाई के दौरान रियासत में अमन बरकरार रखने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में वाक़ प्रीतम नगर स्टेशन पर आज सुबह रतलाम से इंदौर जाने वाले डेमो ट्रेन के 2 डब्बों में अचानक आग लगी। वाक़े के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक सुबह 6:35 पर इंदौर के लिए रवाना होने वाली डेमो ट्रेन सुबह 7 बजे प्रीतम नगर स्टेशन पहुंची। इसके बाद अचानक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। इससे पहले कि मुसाफिर कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल गई और बड़े शोले उठने लगे, जिसकी वजह से मुसाफिर अपना सामान निकालकर कोच से दूर खड़े हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिवीजनल रेलवे मैनेजर समेत रेलवे के कई आला अफसरान मौके दात पर पहुंच गए। ट्रेन में आग लगने से रतलाम इंदौर रेल रूट मुतासिर हो गया। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में फौजी गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बहक हो गए। वाक़े में मुलविस जंगजों की तलाश के लिए हफ्ते को लगातार तीसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इतवार को कहा कि जिले पुंछ में फौज की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 5 फौजी जाँ बहक हो गए। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने हफ्ते के रोज भाटा ढोरियान इलाका, जहां ये वाक़या पेश आया, का दौरा किया। ये इलाका अपनी मखसूस टोपोग्राफी के पेश नज़र दरअंदाजी करने के लिए पसंदीदा रास्ता माना जाता है। इसी दौरान राजौरी पुंछ शाहरा पर ट्रैफिक की नक़ल अमल 3 रोज बाद बहाल कर दी गई। शुमाली फ्रांस में एक बैनुल-अक़वामी पतंगबाजी फेस्टिवल के दौरान एक कार हुजूम में चढ़ जाने से कम 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। यह वाक़या हफ्ते की शाम शुमाली फ्रांस के पास डी क्लास डिपार्टमेंट के ब्रिक केम्यून में पेश आया। अखबार ने प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का हवाला देते हुए कहा कि 76 साल ड्राइवर मुबैना तौर पर ब्रेक पैडल फेल होने के बाद गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। इसके बाद कार एक हुजूम में घुस गई, जिससे हादसा पेश आया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लीडरों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस के कौमी सदर केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। किसानों के बैंक खातों में अंदरून 2 दिन रकम जमा कराई जाएगी। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का 30 अप्रैल को इफ्तिताह। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। तेलंगाना के कई अजला में बेमौसम बारिश और जालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान। फसलों को नुकसानात का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला केसीआर की हिदायत। बदउनवानी का मामला उठाकर कोई गलत नहीं किया। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट का बयान। खालिस्तान के हामी मफरूर अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सुखजैन सिंह बिल का बयान। सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुपों में लड़ाई जारी। खर्तूम और दीगर शहरों में जगह जगह लूटमार के वाकयात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।